भार पीड़ता पृथ्वी का ब्रह्मा आदि देवताओं के पास जाना। पार्वती जी बोली, हे जगत प्रभु, आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर मैं धन्य और कृतकृत्य हो गई तथा मेरी कठिन संदेह ग्रंथि टूट गई। हे देव, आपके मुख से चूते हुए भव्यहारी राम तत्व रूप अमृत में रसायन का पान करते करते मेरा मन तृप्त नहीं होता। मैंने आपके मुख से श्री रामचंद्र जी की कथा संक्षेप से सुनी। अब मैं उसे स्पष्ट शब्दों में विस्तार पूर्वक सुनना चाहती हूँ। श्री महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें गुह से भी गुह महान अध्यात्म रामायण सुनाता हूँ, जो पहले मुझे श्री रामचंद्र जी ने ही सुनाई थी। अब मैं तुम्हें वित्तात्रयहारी अध्यात्म रामायण सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो, जिसके सुनने से जीव अज्ञान जन्य महाभय से छूट जाता है और परमेश्वर दीर्घायु तथा पुत्र पौत्र आदि प्राप्त करता है। एक बार रावण आदि राक्षसों के भार से व्यथित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण कर देवता और मुनिजनों के सहित श्री ब्रह्मा जी के लोक को गई। वहां पहुंचकर उसने रोते हुए अपने पर पड़ा हुआ सारा दुख ब्रह्मा जी से कहा। तब ब्रह्मा जी ने एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ हो अपने मन में उसके दुख निवृत्ति का संपूर्ण उपाय जान लिया, क्योंकि वे सर्वांतर्यामी हैं। तत्पश्चात वहां से समस्त देवताओं के सहित श्री ब्रह्मा जी पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए और वहां उन्होंने अत्यंत निर्मल आनंद अश्रु से परप्लुत हो अखिल लोकांतर्यामी अजब सर्वज्ञ भगवान हरि की अति निर्मल भक्ति युक्त गदगद वाणी से श्रुति सिद्ध विमल पदों और पुराणोक्त स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। सहस्त्रों दैदीप्यमान सूर्यों के समान प्रभावशाली भगवान हरि अपने तेज से सब दिशाओं के अंधकार को दूर करते हुए पूर्व दिशा में प्रकट हुए। पुण्यहीन पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्दर्शी भगवान हरि को उनके अमित तेज के कारण ब्रह्मा जी ने भी बड़ी कठिनता से देख पाया। इंद्रनील मणि के समान उनका तेजोमय श्याम वर्ण था, मुख पर मधुर मुस्कान थी और कमल के समान विशाल और मनोहर नेत्र थे। वे किरीट, हार, केयूर, कुंडल और कटक आदि आभूषणों से सुशोभित तथा श्री वस्त्र और कौस्तुभ मणि की प्रभा से युक्त थे। उन्हें स्तुति करते हुए सनक आदि पार्षद चारों ओर से घेरे हुए थे और उनके शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमाला से अपूर्व शोभा हो रही थी। वे सोने के यज्ञोपवीत और पीतांबर से सुशोभित एवं लक्ष्मी और भूमि के सहित गरुड़ पर विराजमान थे। उनकी ऐसी दिव्य छवि को देखकर पितामह ब्रह्मा जी हर्ष से गदगद कंठ हो स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, कर्म पाश से मुक्त होने के लिए मुमुक्ष जन अपने प्राण, बुद्धि, इंद्रिय और मन से जिनका नित्य चिंतन करते हैं, आपके उन चरणार विंदों को मैं नमस्कार करता हूं। आप अपनी त्रिगुण में माया का आश्रय करके ही इस जगत की उत्पत्ति, पालन और लय करते हैं, किंतु ज्ञानानंद स्वरूप आप इससे लिप्त नहीं होते। हे भगवान, आपके विमल यश में सदा प्रेम रखने वाले भक्तों का अंतःकरण जैसा शुद्ध होता है, वैसी शुद्धि मलिन अंतःकरण वाले पुरुष दान और अध्ययन आदि शुभ कर्मों से नहीं प्राप्त कर सकते। अतः भक्त मुनिजन जिनका निरंतर अपने हृदय में ध्यान करते हैं, ऐसे आपके चरण कमलों का आज मैंने अपने अंतःकरण के दोषों का तत्क्षण नाश करने के लिए दर्शन किया है। आपके इन चरण कमलों का पहले भी हम ब्रह्मा आदि देवगण ने
अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सेवन किया है और ज्ञानी मुनि जनों ने अपरोक्ष अनुभव के लिए अपने हृदय में निरंतर ध्यान किया है। हे विभो, लक्ष्मी जी आपके वक्ष स्थल में स्थान पाकर भी आपकी चरण पूजा के समय चढ़ी हुई तुलसी की माला से सौत की तरह डहा करती हैं। आपके चरण कमलों में प्रेम रखने वाले भक्तों में आपका प्रेम लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। इसलिए आपके सारग्राही भक्तजन केवल आपकी भक्ति की ही इच्छा करते हैं। अतः हे देव, आपके चरण कमलों में मेरी सर्वदा भक्ति रहे, क्योंकि संसार रोग के रोगियों के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषध है। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मा से भगवान हरि ने कहा, मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं? तब ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, भगवान, पुलस्त नंदन विश्रवा का पुत्र रावण राक्षसों का राजा है। वह मेरे वर के प्रभाव से अत्यंत अभिमानी हो गया है। वह संपूर्ण विश्व का बाधक, तीनों लोकों और लोकपालों को पीड़ा पहुंचाता है। हे कल्याण रूप, मैंने उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ रखी है। इसलिए हे प्रभु, आप मनुष्य रूप धारण कर उस देव शत्रु का वध कीजिए। श्री भगवान बोले, मैंने कश्यप की तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें वर दिया था। उन्होंने मुझसे पुत्र रूप से उत्पन्न होने की प्रार्थना की थी। तब मैंने बहुत अच्छा कह उसे स्वीकार कर लिया था। इस समय वे पृथ्वी पर राजा दशरथ होकर विद्यमान हैं। उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से पृथक पृथक 4 अंशों में प्रकट होकर मैं शुभ दिनों में कौशल्या की और अन्य 2 माताओं के गर्भ से जन्म लूंगा। उसी समय मेरी योग माया भी जनक जी के घर में सीता रूप से उत्पन्न होगी। उसको साथ लेकर मैं तुम्हारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करूंगा। ऐसा कह भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे। तुम लोग भी सब अपने अपने अंश से वानर वंश में पुत्र उत्पन्न करो तथा जब तक श्री विष्णु भगवान भूलोक में रहें तब तक उनकी सहायता करते रहो। इस प्रकार देवताओं को आज्ञा दे और पृथ्वी को ढांढस बंधा। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वहां निश्चिंत होकर सुखपूर्वक रहने लगे। इधर समस्त देवगण पर्वत और वृक्षों द्वारा लड़ने वाले महाबलवान वानरों का रूप धारण कर भगवान की सहायता के लिए उनकी प्रतीक्षा करते हुए जहां तहां रहने लगे।